इस दुनिया में अगर कोई बच्चा अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह महसूस करता है तो वो होता है माँ का आँचल। एक बच्चा जब भी रोते बिलखते अपनी माँ के पास जाता है, उसकी सारी तकलीफ़ें यूँ ही ख़त्म हो जाती हैं। न जाने ऊपर वाले ने एक माँ को ऐसा क्या वरदान दिया है कि एक बच्चा जब भी अपनी माँ के सामने जाता है, उसके गोद में जाता है, तो उसकी सारी तकलीफ़ें यूँ ही ख़त्म हो जाती हैं। कहा ये भी जाता है कि एक माँ अपने बच्चे को सुरक्षा देने के लिए और उसे सुरक्षित रखने के लिए इस दुनिया के बड़े से बड़े पहाड़ से भी टकरा जाती है। लेकिन आज की कहानी में एक ऐसे माँ और बच्चे की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो एक घटना है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बिजनौर, और इसी बिजनौर का एक इलाका पड़ता है लोहारी सराय। बात कर रहा हूँ 2 सितंबर 2022 की। एक महिला जिसका नाम है आफसा ताजिम नज़दीकी थाने में जाती है और वहाँ रोते बिलखती हुए थानेदार से शिकायत करती है और एक कंप्लेंट नोट कराती है कि साहब, जब मैं मार्केट से वापस आ रही थी अपने बच्चे को लेकर, 2 बाइक सवार लड़के आ करके मेरे बच्चे को छीन लिया और न जाने कहाँ लेकर चले गए। मैं उन्हें काफ़ी तलाशने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये अपहरण का मामला है। उस महिला के कंप्लेंट के आधार पे मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। महिला जहाँ पे बताती है वहाँ पे जा कर के पुलिस वाले काफ़ी छानबीन करते हैं और उस एरिए में भी काफ़ी छानबीन करते हैं, लेकिन कहीं कुछ भी पता नहीं चलता है। आफसात ताजिम रो रो करके अपने बच्चे के लिए बुरा हाल कर देती है और पुलिस जब इस हालत में उसको देखते हैं, वो भी बेचैन हो जाते हैं और वो पूरी कोशिश करता है कि इसके बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढ के इसके हाथ में दे दूँ। पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं, उसके घर परिवार के बारे में पूछते हैं, तो वो बताती है कि मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ, मेरे साथ में एक 9 साल की बच्ची है, जिसको मैं अपने बच्चे का देखभाल करने के लिए रखी हूँ। और मेरा पति जिसका नाम है मोहम्मद आसिफ, जो सऊदीया में रहते हैं और साल 2 साल में वो आते हैं। फिलहाल अभी वो सऊदीया में ही है और मैं अकेले इस घर में रह के बोर हो गई हूँ और इसीलिए मैं अपने 9 साल की बच्ची को देखभाल करने के लिए रखी हूँ। पुलिस वाले को समझ में नहीं आता है कि इस महिला से लोगों की आखिर क्या दुश्मनी हो सकती है। कोई भी एंगल ही नहीं उन्हें मिलता है जहाँ पे वो महिला बताती है उसके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया था, बाइक सवार वालों ने। वहाँ से आसपास के लोगों से पूछती है तो लोग भी कहते हैं कि साहब, मैं इस तरह का कोई भी नज़ारा नहीं देखा, ना ही किसी बच्चे को लेकर के यहाँ से भागते हुए मैंने देखा था। लेकिन आफसत की हालत ख़राब देख करके पुलिस वाले इस मामले को काफ़ी सीरियस में ले लेते हैं और आखिरकार उस एरिया के तमाम जगह पे खंगालना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें सीसीटीवी फोटोज़ कहीं कुछ भी पता नहीं चलता है। आखिरकार एक दिन पुलिस वालों ने आफसा ताजिम के घर के बगल में एक नाला गुजरता है जिसमें काफ़ी पानी भरा हुआ रहता है और उसी के बगल में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस वाले उस कैमरे का पूरा जांच करते हैं तो उसमें मालूम चलता है कि वो 9 साल के बच्चे को लेकर के आसपास में टहल रही है और जिसका नाम आफसत है, जो कह रही है कि मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया गया है, उस बच्चे के साथ वो भी घूम रही है। उसका भी फुटेज उसमें आया हुआ था। तो सीसीटीवी फुटेज में पूरा दिख रहा है कि 9 साल की बच्ची उस 6 महीने के बच्चे को अपने गोद में ले रखी है और अचानक उसको नाले में फेंक देती है। जब पुलिस वाले इस तरह सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, वो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो बिना समय गंवाए ही आफसत ताजिम को कस्टडी में ले लेते हैं और इस फोटो को दिखा करके जब उससे बातचीत करते हैं तो इस बात को नकारने लगती है। लेकिन पुलिस वाले उसके ऊपर काफ़ी फोर्स दे करके पूछते हैं। जब सख्ती से पूछते हैं तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन जब इसकी कहानी पूरी बताती है तो वाकई में दोस्तों सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आफसत ताजिम बताती है कि उसका शौहर मोहम्मद आसिम, जो सऊदीया में रहता है, साल 2 साल में एक बार आता है, वो भी महीने के लिए, और वो अकेले घर घर में रह के बोर हो गई है, तो अपना टाइम पास करने के लिए लव अफेयर कर लेती है। लेकिन उस लड़के से वो इतना काफ़ी अटैच हो चुकी थी, कि इतना सीरियस हो चुकी थी कि उसके साथ अपना ज़िंदगी बिताने का भी इरादा कर लेती है। वो अपने घर से उस अपने आशिक के साथ भागना चाहती थी, लेकिन कहीं न कहीं उसका जो बच्चा था उसके रास्ते का रुकावट बन जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने प्लान सेट किया और अपने घर में 9 साल की बच्ची को काम पे जिसे रखा था, उस बच्ची से ये सारा प्लान बता करके और उसी बच्ची के तहत अपने बच्चे को जिंदे उस नाले में फेंकवा देती है। डेट होता है 2 सितंबर 2022 का।
ताकि वो अपने आशिक के साथ बेफिक्र होकर के और अपने ज़िंदगी कहीं पे बसा सके। जब पुलिस उस बच्ची से पूछताछ करती है तो बच्ची भी यही सारी चीज़ बताती है जो वो औरत बताई थी। बच्ची कहती है कि मैं इस काम को करने के लिए इनकार किया था, लेकिन ये बहुत सारे पैसों का लालच देकर ये सब काम हमसे करवाया गया। वो बच्ची जबकि एक गरीब परिवार के घर से थी, जो पैसों के लालच में आकर के उसने भी ये ऐसी कदम उठा ली थी। फिलहाल पुलिस ने आफसद को मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है और उस 9 साल की बच्ची को भी जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। थाने के एसपी प्रवीण रंजन का कहना है कि हम फिलहाल अभी उसके आशिक की ही तलाश कर रहे हैं, जो अभी हमारे पकड़ से बाहर है। हमें शक है कि शायद इस षड्यंत्र में उसका भी हाथ होगा, लेकिन उसका आशिक फरार है। पुलिस उसके तलाशी में अभी भी लगी हुई है, लेकिन पकड़ नहीं पाई है। फिलहाल माँ और बेटे का रिश्ता जो होता है, इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। एक माँ अपने बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ में देखती है तो उसके लिए अपनी जान को त्याग देती है, लेकिन आज के ये कलयुगी माँ एक ऐसी वारदात कर देती है जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान व परेशान हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर ये हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो ऐसा और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल अभी बहुत छोटा है। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने नाम लेने के लिए अपील किया था, तो उन लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगा। खान का रुतबा, ये पूछ रहे हैं कि कहाँ से सोर्स मिला तुमको। तो भाई, कोई किसी का सोर्स कहीं पे किसी का नहीं मिलता है, ये कंटेंट हैं आपको जो कहानी के रूप में बताए जाते हैं। तो एक लोग और हैं जो पूछ रहे हैं, ये लिख रहे हैं, नाम उनका है सुनामी अपकमिंग। वो बोल रहे हैं जौनपुर कहाँ से हैं भाई, मैं भी जौनपुर से हूँ, गुजरात में रहता हूँ। तुम्हारी स्टोरी अच्छी लगी सुन के। तो थैंक्स बोलना चाहूँगा भाई। मैं जौनपुर में बदलापुर से हूँ। अब आप कहाँ से हैं, अगले वीडियो में कमेंट्स ज़रूर करना, तो फिर मुलाकात होगी हम लोगों की। अगर आप जौनपुर से हो तो ज़रूर आपसे मिलना चाहूँगा मैं। फिर एक लोग हैं टिकेश्वर प्रसाद, गांव का नाम बताओ। तो भाई ये लिख रहे हैं गांव का नाम तो बताओ। तो शायद हमारे गांव का नाम पूछ रहे हैं आप, कि जहाँ पे क्राइम हुआ है उस गांव का नाम पूछ रहे हैं। अगर जहाँ पे क्राइम हुआ है उस गांव का नाम अगर आप पूछ रहे हैं, तो क्राइम को देखने से पहले आप देखेंगे कि थंबनेल के ऊपर ही गांव का नाम लिखा हुआ रहता है। और अगर हमारे गांव का नाम पूछना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन में ही हम अपना नाम दे देते हैं, मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर से हूँ। और एक लोग पूछ रहे हैं मिचल प्रताप सिंह बोदरा, ये लिख रहे हैं उम्र का पैमाना नहीं देखता है, कभी भी हावड़ा पुल बन सकता है, डेंजर है रे बाबा। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा भाई, ये कंटेंट है, आपको जैसा भी लगे थोड़ा अच्छा ही कमेंट देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये वीडियो सब लोग देखते हैं, सब अपने अपने हिसाब से कमेंट करते हैं। यदि आपको थोड़ा मतलब ऐसा लगा जो इस तरह से कमेंट दे रहे हैं, तो फिलहाल कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इतने लोग थे जो कमेंट्स लेने के लिए अपील किए थे, बहुत सारे लोग अभी और भी हैं, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अगर ऐसा कंटेंट देखना आपको पसंद है तो जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके।